स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुराबादी के समक्ष। कर्मा पर्व बहुत ही करीब 25 तारीख को कर्मा पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जो है बखूबी ज़ोरों शोरों से झारखंड में और झारखंड की राजधानी रांची में भी की जा रही है। वही हम जानते हैं इस बात को कि प्रकृति पर्व होता है, प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। तो हमारे साथ जगदीश पाहन जी और चंदन पाहन जी जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि कर्मा पर्व किस तरह से मनाते हैं। सबसे पहले मैं राज्यवासियों को कर्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये पर्व का बड़ा महत्व है, मानव जीवन पर निर्भर करता है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में मनाई जाने वाली पर्व है। आप देखेंगे ये 7 दिनों का महोत्सव होता है। इसमें जावा उठाया जाता है, 7 प्रकार की अनाजों का जावा उठाया जाता है। कुंवारी बहनें जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, इसे है कि 7 दिन पूर्व है कि नहा धोआ कर पूरी पवित्रता के साथ इसको है कि डलिया में उठाती है और इसी को कर्म देव को है कि अर्पित किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि आदिवासी समाज की जो परंपरा है ये बहुत पौराणिक परंपरा है। और इसे सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आप यहाँ तक देखेंगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक में ये पर्व मनाई जाती है। और झारखंड में इसकी बहुतायत मतलब है कि इसे एक राज्य पर्व के रूप में घोषित करना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि इस पर्व को है कि राष्ट्र उत्सव के रूप में भी घोषित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा है वो मतलब है कि दिखे। क्योंकि आदिवासियत पर जिस प्रकार से है कि चौतरफा हमला हो रहा है, तो ऐसे वक्त में आदिवासी जो इस संघर्ष के दौरान भी अपनी परंपराओं को बनाए हुए हैं, प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। जहाँ पर आदिवासी नहीं है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकृति की क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं। साथ ही पाहन पुजार हैं, पूरा आदिवासी समाज है इस उत्सव में लगा हुआ है, इसकी तैयारी में लगी हुई है। मैं राज्य सरकार से भी मांग करूँगा कि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, प्रशासन भी इस पर है कि विशेष ध्यान दे, कहीं पर कि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो, उत्सव में किसी प्रकार का खलल ना पड़े। ये तमाम चीज़ें हमारी पाहन महासंघ की मांग है। इस बार क्या कुछ खास तरीके से कर्मा पूजा मना रहे हैं आप लोग? खास तो बिल्कुल नहीं, हमारी जो परंपरा है इसमें जो मूल चीज़ें हैं, इनकी जो मूल परंपराएं हैं, इसी चीज़ पर इस पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी इस तरह का लोग है कि जाने अनजाने कर देते हैं। मैं उन लोगों से अपील करूँगा, उन लोगों से कि किसी प्रकार से इसमें है कि कर्मदेव के साथ या फिर धर्म के साथ खिलवाड़ ना करे, इस तरह की मांग है। तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जगदीश पाहन जी, हम उनसे जानेंगे बारिश को देखते हुए इस पर्व को किस तरह मनाएंगे आप। सबसे पहले कर्मा प्राकृतिक महापर्व की ओर से आपका चैनल को जोहार करता हूं और सारे राज्यवासियों को, देशवासियों को इस प्राकृतिक पर्व के ओर से माध्यम से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस वर्ष की जो कर्मा महापर्व होने जा रहा है, प्राकृतिक महापर्व जो है, ये परंपरा के साथ ही जो आज हम लगातार बैठक पाहन महासंघ की ओर से किया जा रहा है। और ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आदिवासियों से, आदिवासी संगठनों से कि भाई कर्मा महापर्व जो है, प्राकृतिक पर्व जो है, ये कोई सहजता नहीं है। ये हमारे प्राकृतिक के साथ में जुड़ी हुई है। और हमारी जो कुंवारी बहन है, बेटी है, ये जो जावा का फूल का उठाव करता है, ये 7 दिनों में 7 दिनों का 7 प्रकार का जावा रहता है। तो 7 दिन का होता है, और 5 प्रकार का जावा रहता है तो 5 दिन का होता है। और इसका तात्पर्य ये है कि इससे जो है माँ धरती का जो जावा उपासना करके, तब जावा का जो उठाव करके वे इसका जो सेवा करके 7 दिन का या 5 दिन का जो सेवा करके, ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त करता है। और पूरे राज्यवासियों को, पूरे मानव कल्याण का, कल्याण हित के लिए अनाज का जो पूजा होता है, चढ़ाव होता है कर्मदेव के पास, तो ये इसके साथ बहुत बड़ा माने माँ धरती का एक सौभाग्य प्राप्त होता है हमारे कुंवारी बहनों की, बेटियों की। और इस प्रकार से पूरे राज्य में ये एक संदेश देता है
कि प्राकृतिक महापर्व में जो ऐसी आदिवासियों के साथ जो परंपरा रीति रिवाज से संबंध है। हाँ, ये हम लोग पिछले दिन भी नगर निगम में की ओर से बैठक जो रखा गया था, तो हम लोग वो आग्रह किए थे कि भाई जो नगर निगम का एरिया है और जो ग्रामीण क्षेत्र में है और बारिश लगातार हो रहा है, तो इसके लिए अखाड़े में आपकी ओर से क्या तैयारी है। तो इन्होंने नगर निगम की क्षेत्र जो होता है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है सो डस्ट को गिराएंगे अखाड़ा में और बिजली मुहैया करेंगे, जनरेटर मुहैया करेंगे, साफ़ सफाई भी करेंगे, नाली सड़क को साफ़ सफाई करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र का जहाँ तक की बात हुआ, तो वहाँ तो अपने मदद से लोग अखाड़े को साफ़ सफाई करते हैं। प्रशासन की कितना सहयोग रहेगा इस बार व्यवस्था को लेके? हाँ, प्रशासन तो नगर निगम की ओर से बोले हैं कि हम लोग का जो अखाड़ा का जो साफ़ सफाई है वो, और जो सड़क अखाड़ा तक की सड़क जाता है वो गली मोहल्ला को साफ़ सफाई करेंगे। हम लोग बार बार जो कर्मा पर्व हो या तो सरहुल पर्व हो, हम लोग अपील करते हैं, सरकार से मांग रखते हैं कि इस प्रशासन को कड़ी से कड़ी मने व्यवस्था किया जाए, दुरुस्त किया जाए। इसलिए ये सिर्फ आदिवासियों का त्यौहार नहीं है, ये प्राकृतिक महापर्व का त्यौहार होता है। और इसमें आदिवासी हो चाहे यहाँ के मूल निवासी हो या गैर आदिवासी लोग, सभी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए इनकी सांस्कृतिक परंपरा को शोभा देने के लिए शामिल होते हैं। और किसी तरह का छेड़छाड़, किसी तरह का ये ना हो, इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा रहे, सख्ती से रहे, और प्रशासन के अधिक से अधिक मांग हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि 25 तारीख को कर्मा पूजा करीब है, वहीं साफ सफाई को लेकर इन्होंने नगर निगम से भी गुहार लगाई। नगर निगम का कहना है कि साफ सफाई बिल्कुल भी कर दी जाएगी, सड़क भी साफ सुथरा रखा जाएगा और अखड़ा जो होता है उसे भी साफ सुथरा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन से इन लोगों ने गुहार लगाई है कि प्रशासन काफ़ी मुस्तैद रहे ताकि कोई भी ऐसे उपद्रवियों द्वारा कोई भी ऐसे काम ना किए जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।